आईपीएल की खबरों के साथ स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे झारखंड के नौजवान युवा खिलाड़ी कुमार कुसाग्र की बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट को नए आयाम तक पहुंचाने वाले भारत के महान कप्तान और खब्बू बल्लेबाज रहे सौरव गांगुली ने झारखंड की धरती से एक नए हीरे को खोज निकाला है, जिसे झारखंड का नया धोनी कहा गया है। आईपीएल 2024 के लिए 7 करोड़ 20 लाख की बोली से दिल्ली कैपिटल में सेलेक्ट होने के बाद सुर्खियों में आए कुमार कुसाग्र की अब तक की जर्नी बेहद ही रोचक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कुसाग्र की माताजी का नाम पुष्पा देवी है, जो एक गृहिणी है। उनके पिताजी का नाम शशिकांत कुसाग्र है। कुसाग्र के पिताजी हाल ही में कॉमर्शियल डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के पद से रिटायर हुए हैं। वे झारखंड के लौ नगरी जमशेदपुर में ही रहते हैं। कुसाग्र ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लोयला स्कूल जमशेदपुर से किया है। वर्तमान में कुसाग्र कोल्हान यूनिवर्सिटी से बीए में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फिलहाल वे सेकेंड ईयर में हैं। कुसाग्र के पिताजी बताते हैं कि उन्होंने कई किताबों का अध्ययन किया है और अध्ययन में पाया है कि अगर बच्चे को 6 साल की उम्र में खेल में उतारा जाए तो वह कोई भी मुकाम पा सकता है, क्योंकि उस एज ग्रुप में बॉडी इस तरह से आसानी से एडजस्ट हो जाता है। कुसाग्र के पिताजी ने कुसाग्र को बचपन में ही कई सारे टेक्निक्स का ज्ञान दे दिया और उसी के अनुकूल प्रैक्टिस करने के लिए कुसाग्र को प्रेरित किया और कुसाग्र उसी पथ पर चल पड़े और प्रैक्टिस शुरू कर दिए। लेकिन यह सारी क्रियाकलाप पढ़ाई के बाद होती थी या पढ़ाई के पहले? कुसाग्र बचपन से ही अनुशासन में रहकर सारे क्रियाकलाप को समयबद्ध तरीके से निपटाते थे। पढ़ाई के लिए जितने ईमानदार थे उतने ही ईमानदार अपने खेल के प्रति भी। इसी का नतीजा था कि 14 में कुसाग्र ने डिस्ट्रिक्ट खेला। अंडर 16 में भी कुसाग्र ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसी का नतीजा था कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी प्रत्येक साल कुसाग्र को ट्रेनिंग के लिए बुलाती थी और धीरे धीरे उनके खेल में और भी निखार आता गया। 14 साल की उम्र में कुसाग्र अंडर 19 के लिए विनू मागर ट्रॉफी में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इसी के साथ कुसाग्र का सिलेक्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए हो जाता है और 15 साल की उम्र में कुसाग्र वर्ल्ड कप खेल लेते हैं। उसके बाद रणजी में सिलेक्शन हो जाता है और 17 साल की उम्र में कुसाग्र रणजी के एक मैच में अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा देते हैं। झारखंड और नागालैंड के बीच मैच को ईडन गार्डन में खेला गया था, जिसमें पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुमार कुसाग्र ने 269 बॉल में 266 रन ठोक डाले थे। इस दौरान कुसाग्र ने जावेद मियांदाद का 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में 250 रनों से ज्यादा स्कोर बनाने का। मियांदाद ने 1975 में कराची किंग के तरफ से खेलते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल 311 दिन था, लेकिन कुमार कुसाग्र ने यह रिकॉर्ड 17 साल 141 दिन में ही ध्वस्त कर दिया। जबकि इससे पहले भारत में यह रिकॉर्ड अब तक ईशान किशन के नाम था, जो कि 18 साल 111 दिन में बनाए थे। उसके बाद हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में 37 बॉल में 67 रन ठोक डाले थे। कुसाग्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए ट्रायल देने गए थे। तब गांगुली ने कुसाग्र के पिताजी से कहा था कि वह नीलामी में कुसाग्र के लिए 10 करोड़ तक की बोली लगा देंगे। गांगुली उस समय कुसाग्र के छक्के मारने के स्टाइल से काफी प्रभावित हुए थे और उस समय कुसाग्र की तुलना उन्होंने धोनी से कर दी थी। तब कुसाग्र के पिताजी को लगा था कि गांगुली कुसाग्र को मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मात्र 20 लाख प्राइस वाले अनकैप्ड प्लेयर 7 करोड़ 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल हो गया। इन्हें दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। यह कौन जानता था कि एक पिता बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों की किताबों को पढ़कर उसके गूढ़ रहस्य को अपने बेटे को देगा और अपने बेटे को आईपीएल तक पहुंचा देगा। कुसाग्र की भी खूब तारीफ करनी होगी, जिसने अपने मेहनत के बल पर इस मुकाम को हासिल किया और अपने पिता के सपनों को साकार कर दिया और दुनिया में झारखंड और भारत के नाम को रोशन कर दिया। हम सब भारतवासी ऐसी उम्मीद करते हैं कि यह खिलाड़ी एक दिन इंडिया के लिए भी खेलेगा, साथ ही साथ भारत की कप्तानी भी करेगा और खेल की दुनिया में तहलका मचाएगा और अपने देश भारत का नाम रोशन करेगा। इस पर आप सभी की महत्वपूर्ण राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।